हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम में, परीक्षा में तुक्का कैसे लगाए। यानी तुक्का शब्द सुन के ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तैयारी करने की जितना हम लोग कर चुके, अब परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुका है। मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। तो अभी तो हम लोग अब थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, उसके बाद लेक्चर नहीं देख सकते। तो अभी हम लोग कर क्या सकते हैं भैया? आप तैयारी उतनी मजबूत तो है नहीं जो हम लोग कॉन्फिडेंस में रहें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि हर चीज को जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है। आप किसी भी जंग को रणनीति के तहत ही जीत सकते हैं। तो उसी तरह एक परीक्षा भी एक जंग है। इसको जीतने के लिए आप तैयारी के अलावा कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में देखेंगे जब, तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर करना ये तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सबको फ़ायदा होनी चाहिए। इस वीडियो से आपका एग्जाम 100% निकलेगा, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। नंबर 1 बात करेंगे, नंबर 2 करेंगे, नंबर 3 करेंगे, नंबर 4 करेंगे। 1 2 3 4 बातें करेंगे, और इसी 4 बातों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देके भी आएंगे, एग्जाम क्वालिफाई भी करेंगे, और हमारे चैनल में आके आप कमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहली बात को आप याद रखिए कि तुक्का लगाने का जो तरीका होता है तो वो जीरो लेवल वाले के लिए नहीं होता है। यानी जिसको जरा सी भी नॉलेज नहीं है उसके लिए तुक्का तो काम करेगा नहीं भैया, क्योंकि आप जीरो से हीरो किसी को बनाना उतना आसान नहीं है। लेकिन आपको अगर 50% भी तैयारी है, 60% भी तैयारी है, तो ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप हीरो बन जाएंगे। सबसे पहली बात, 1 नंबर बात को याद रखेंगे। सीटेट में 4 ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है। तो चारों ऑप्शन में आप याद रखिए, 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, चारों पॉइंट को आप अप्लाई करेंगे। तो 1 नंबर बात हो गई कि 4 ऑप्शंस को देखते हैं। चारों ऑप्शंस में आपको जो सबसे बड़ा लिखा हुआ है, यानी पढ़ के जब देखते हैं पूरा लंबा जो लिखा रहेगा, वो ऑप्शन सही होने का 100% चांस होता है, यानी 100% चांस होता है। 1 नंबर बात हो गई कि जो सबसे बड़ा आपको दिखेगा उसको आप अगर टिक करते हैं तो आपका 100% एग्जाम में सही होने का चांस रहता है। नंबर दूसरी बात करेंगे, 1 नंबर दिमाग में रखेंगे, सबसे बड़ा जो आंसर होगा उसी को। दूसरी बात के निगेटिव और पॉजिटिव, आप चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के बाद तो ये पता चल जाता है कि 3 एक जैसा दिख रहा है, एक अलग दिख रहा है। यानी पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि 3 अलग दिखता है और एक अलग दिखता है। तो भैया जो अब डिफरेंस दिखते हैं, जो अलग दिखता है वही सही होगा। 3 एक जैसा है तो वो सही हो नहीं सकता है। यहां तक बात खत्म हो गई। उसके बाद तीसरी बात में आते हैं हम लोग। तीसरा 2 पॉइंट याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट अप्लाई करेंगे। तीसरा पॉइंट में हम लोग आते हैं कि सीटेट में हम लोग 5 सब्जेक्ट प्राइमरी में देते हैं, मिडिल स्कूल के 4 सब्जेक्ट देते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, यानी आप बना लिए लगभग 70 क्वेश्चंस को बना लिए, आपके पास अभी भी 1 घंटे का टाइम बचा हुआ है, तो आप करेंगे क्या कि उन 70 क्वेश्चनों को, तीसरा पॉइंट में बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, उन 70 आंसर जितना आप गोला मारे हैं, यानी गोला किए हैं, उसको आप गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? एक जगह में रफ में लिखेंगे ABCD, 4 ऑप्शन है, आप रफ में लिख लीजिए। उसके बाद गिनिए कि ए वाला कितना ऑप्शन हम मारे हैं। यानी ऑप्शन ए 70 में से हम लोग कितनी बार ए को मारे हैं, वहां सामने में ए के लिख दीजिए आप। 12 14 जितना भी मारे हैं वो लिख दिए। यानी ए ऑप्शन के सामने में आप जितना ऑप्शन ए मारे हैं OMR में, उतना को आप लिख। तो तीसरा पॉइंट तक हम लोग दिमाग में रख लिए कि 1 नंबर पॉइंट में सबसे बड़ा आंसर जो दिखेगा उसी को हम लोग को मारना है। दूसरा मैं आपको बता दिए कि 3 ऑप्शन एक जैसा पढ़ने के बाद लगेगा, एक अलग लगेगा, तो अलग वाले को मार देना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बता दिए कि ABCD को गिन लीजिए, OMR में आप कितना क्वेश्चन ए वाला मारे हैं, बी वाला मारे हैं, सी वाला, सबसे जो कम है उसको मारेंगे। लेकिन चौथा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे आसान, सबसे आलसी के लिए बता रहा हूं। यानी आपको जरा सी भी मेहनत अगर करने का दिल नहीं करता है, फिर भी अगर एग्जाम में क्वालिफाई करने का इरादा है, तो सीटेट परीक्षा उतना हार्ड होता नहीं है, क्योंकि
ये 4 ही ऑप्शन है, 5 ऑप्शन होता है ना, तब आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, ए और बी दोनों अगर कहीं दिख रहा है तो उसमें मार दीजिएगा, वो भी सही होता है। चौथा पॉइंट आपको बता दूं, आपको कुछ करने का अगर दिल नहीं कर रहा है, आपके पास मात्र केवल सिर्फ 5 मिनट अगर बचा हुआ, तो इसी 5 मिनट में आप 10 नंबर बढ़ाइए और इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चौथा पॉइंट, आपको ए के ऑप्शन जो दिल करता है, देखिए ए और डी अक्सर नहीं होता, ये बात याद रखेंगे। कभी भी एग्जाम का जो क्वेश्चन बनाता है वो लोग ए और डी को छोड़ के बी और सी में ज्यादा फोकस करता है। तो आप बी और सी में किसी भी एक ऑप्शन को लीजिए और पूरा जितना खाली बचा हुआ है सभी में आप एक ही ऑप्शन को पकड़ेंगे, यानी बी या सी। आप ये नहीं कि एक बी मारा, सी भी मारा, डी भी मारा, ऐसा नहीं, एक ही ऑप्शन को पकड़िए, लगातार कंटिन्यू कीजिए, उसी को आकर के एग्जाम देके आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, हिम्मत बना के रखिएगा, एग्जाम में आप पहले पहुंचिए। तुक्का से हम लोग को शर्माना नहीं है, क्योंकि तुक्का ही हम लोगों को दिलाएगा कामयाबी, क्योंकि यहाँ तक हम लोग तो तैयारी करे नहीं थे। तो यहाँ बिल्कुल आपको तुक्का लगा के आना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं भैया, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देके आइए। और कहते हैं ना कि ज्यादा सोचना सेहत के लिए हानिकारक है। आपको ज्यादा अगर सोचते हैं तो कोई फायदा होने वाला है नहीं भैया, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और सोच से शरीर। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डायनेमिक मंत्र है आपके साथ और लगातार इसी तरह के मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ आपके साथ मैं बना रहता हूं। क्योंकि हम लोग तो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं 5-5 बार, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। तो इसी तरह का हम लोग जो गलती की हैं वो सोचता हूं मैं कि आप लोगों को न करने दूं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर जाएं। और आने वाले टाइम में 4-4 वैकेंसियां तैयार है आपके लिए। यूपी टेट, यूपी में वैकेंसी है, दिल्ली में है, बिहार में है, हर जगह वैकेंसी राजस्थान में है। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना एक तरह से जरूरी है। आप समझ ही रहे होंगे अगर आप यंग है तो। और दूसरी बात है कि बिजनेस करने के लिए हम लोग मिडिल क्लास वाले के पास उतना पैसा होता नहीं है जो हम लोग बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उतना हम लोग के पास पूंजी नहीं होता है जिससे बिजनेस कर सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए डायनेमिक मंत्रा के साथ। आपको मैं हमेशा मोटिवेशन के साथ आते रहूँगा।